अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ द बॉय तला इकबाल हेयर। यार आप सबको जैसे कि पता है 13 अक्टूबर को आईफोन 12 के जो पूरी लाइनअप है और होम पॉड जो है उसको आईफोन एप्पल वालों ने लॉन्च कर दिया था लॉन्च इवेंट के अंदर अपने। और उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ हमें देखने के लिए मिली जो प्रो मैक्स और प्रो के अंदर आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर देखने के लिए मिली। वो ये थी कि आईफोन के अंदर 4 कैमरा सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें एक वाइड, एक अल्ट्रा वाइड और एक जो है हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट देखने के लिए मिलता था। बट जो लास्ट वन है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये एक लाइडार सेंसर है। और बहुत से लोगों को यही नहीं पता भाई लाइडार क्या चीज़ है और ये फ़ोन के अंदर क्या कर रहा है, मतलब इसके काम क्या है फ़ोन के अंदर। तो वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइडार को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रडार को। रडार आप सबको, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों ने अपने स्कूल की पढ़ाई के अंदर भी रडार को पढ़ा होगा कि वो वर्क किस तरीके से करता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि रडार रेडियो वेव्स को इमिट करता है, मतलब एक डिवाइस है जो रेडियो वेव्स को अपने साइड से बाहर फेंकती है और वो किसी जाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस आती है और रडार में, और उससे पता चलता है वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इसकी हाइट क्या है और वो किस टाइप का सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी थी, मतलब जो उसकी जो 3D मॉडलिंग बनती थी, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं बन पाती थी। इसको हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं एरोप्लेन वगैरह को ट्रेस और ट्रैक करने के लिए। जो भी एरोप्लेन, जैसे पाकिस्तान एयर स्पेस है, उसके अंदर जो भी एरोप्लेन आते हैं हम उसको जो है ना ट्रैक करने के लिए, या वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वो उसको ट्रैक करने के लिए हम उसे यूज़ में ले रहे होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो एक और रडार का एक और भाई होता है जिसे हम कहते हैं सोनार। नहीं भाई, वो सोना बेचने वाला सोनार की बात नहीं कर रहा। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो साउंड वेव्स को यूज़ करके एक जो है ना पता लगाती है कि आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो ज़्यादातर हम जो है ना समुंदर के अंदर यूज़ करते हैं शिप्स में। उसमें ये फ़ायदा होता है हमें कि जो समुंदर की डेंसिटी है, गहराई है, वो कितनी ज़्यादा है उस जगह के अंदर, और नीचे कोई रॉक या कोई, मतलब आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, अगर वहाँ पे सोनार यूज़ हो रहा होता तो हमें पता चल जाता भाई आगे कोई बर्फ़ का बड़ा सा पहाड़ है जहाँ पे जाके ये टकरा जाएगा, ये पता चल जाता उन्हें। लेकिन उस वक्त ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसके आगे हम बात करते हैं लाइडार की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। लाइडार के अंदर हम लाइट वेव्स या लाइट बीम्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक डिवाइस से निकल के जाती है, उसमें टकराती है और टकरा के वापस आती है, और उसके बाद उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई वो किस तरीके का शेप है, वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, कितना बड़ा है, एक लिविंग थिंग है, एक मूवेबल थिंग है कि नहीं है। तो इसके ज़रिए उसको पता चल जाता है। और मशीन लर्निंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट काम होता है, क्योंकि आपको तो पता होगा लाइट की स्पीड क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो लाइट की स्पीड है ना, अगर आप उसके स्पीड से ट्रैवल करते हो तो आप 1 सेकंड के अंदर दुनिया के तकरीबन 7 चक्कर लगा लोगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। लाइडार की फुल फॉर्म में आपको बता दूं तो लाइडार की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब कोई चीज़ को डिटेक्ट करना और उसके रेंज बताना कि वो कितना ऊपर है, कितना बड़ा है, क्या चीज़ है, और इसके ज़रिए मशीन जो है हमारी बात को समझ जाती है। लाइडार कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईफोन के अंदर सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम काफ़ी पहले से इस टेक्नोलॉजी को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में तो नहीं लेकिन हम अपने पास इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार का दौर है, अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर सेल्फ रोबो टैक्सी भी लॉन्च कर दी गई है। मतलब आप उबर बुलाओ और उसके अंदर बैठ जाओ, वो आपको आपके मंजिल तक के उतार देगी, कोई ड्राइवर नहीं होगा उसके अंदर। इसी तरीके से जो वो सारे जो कार्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके अंदर लाइडार सेंसर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक मशीन है। अब वो एक कार है, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको अपनी सराउंडिंग का पता होना चाहिए, सामने क्या चीज़ है, राइट में क्या चीज़ है, लेफ्ट में क्या चीज़ है, पीछे क्या चीज़ है, वो सब पता करने के लिए जो है ना, वो उसके लिए किसी ज़हीन ने कहा कि भाई कैमरास लगा दो चारों तरफ। अब कैमरा अगर आप लगा दोगे तो वहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, आप एक 2D इमेज में मुझे देख रहे हो, इट्स नॉट 3D। आपको पता नहीं है मेरी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, मैं कितनी जगह लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन अगर यही एक लाइडार सेंसर लगा हुआ होता तो आपको पता चल जाता मेरी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही होती। इसी तरीके से उस कार के अंदर लाइडार सेंसर्स को लगाया गया, जो कि एक इंफ्रारेड बीम को
इमिट करता है और वो जाके वहाँ से टकरा के वापस आती है, और इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितने दूर पर है, क्या है, मूवेबल थिंग है कि नहीं है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, कहाँ मतलब जा रही है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपने मशीन को कहते हैं कि भाई आप इस हिसाब से चलो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वर्ड को यूज़ किया जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वो लाइट्स होती हैं जिन्हें हम अपने आम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपके पास एक नाइट मोड कैमरा है, नाइट विजन वाला कैमरा है, तो उसके अंदर आप वो इंफ्रारेड को एक्चुअली में देख सकते हो। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये यहाँ से जा रही है। अगर वो आप खुद इमेजिन करो, अगर लाइडार के अंदर से रेड ब्लू कलर की लेजर्स निकल रही होती, बहुत इरिटेट करता हुआ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंफ्रारेड को इसमें यूज़ करते हैं, वो बीम जाती है, टकरा के वापस आती है, एंड देन आपको पता चल जाता है कि भाई वो क्या चीज़ है, क्या काम कर रहा है वो जो सामने वाला सब्सटेंस है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं एक 3D मैपिंग करने के लिए। मतलब आपके पास एक जगह है जहाँ पे आपको नहीं पता किसकी हाइट क्या है, ये मतलब वहाँ पे कौन सी जगह पे पहाड़ी है, कौन सी जगह पे ज़मीन नीचे समुंदर से, मतलब जो समुद्री सतह से जो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो हम पता किस तरीके से लगाते हैं। या जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसके अंदर की डेंसिटी क्या है, वो कितने उसके अंदर दरख्त लगे हुए, वो सब चीज़ें मालूम करने के लिए हम एक एरोप्लेन को लेते हैं, उसके नीचे लाइडार सेंसर्स को फिट करते हैं, जो लाइडार का पूरा सेटअप होता है, और उसको ऊपर से उड़ा देते हैं। वो वहाँ से जाता है, उसके बीम निकलते हैं, उसके नीचे टकराते हैं, टकरा के वापस ऊपर जाता है, एंड देन उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लेके आ जाता है, और उसके बाद हम उसकी 3D मैपिंग कर सकते हैं और एक्चुअल में बता सकते हैं कि उस जगह पे भाई ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, जहाँ पे हमें ये परेशानी है वहाँ पे ये परेशानी नहीं है। यहाँ पे एक नदी है, नदी की डेंसिटी क्या है, नदी की गहराई क्या है, इस जगह पे समुंदर की गहराई क्या है, उस जगह पे समुंदर की गहराई क्या है। मतलब ये लाइडार के ज़रिए हम ये सब चीज़ें पता लगाते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कि ये एक फ़ोन के अंदर क्यों है भाई। मतलब आप सबको तो पता है कि समझ में आ गया कि ये सारी काम कर रहा है, लेकिन ये एक फ़ोन के अंदर क्यों दिया गया, उसके अंदर क्या ऐसी क्यों क्या कैपेबिलिटी है कि वो एक फ़ोन के अंदर डाल दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि फ़ोन के अंदर मेजरमेंट टूल के लिए सबसे ऑसम थिंग है। मतलब अगर आप सामने कोई वॉल है या ये एक गेट है, ठीक है, अगर हमें इसे नापना होगा, कोई अगर एजेड बंदा होगा ना, फ़ौरन जाएगा मेजरमेंट टेप लेके आएगा, वो नापना शुरू करेगा। आप क्या करोगे, जेब से मोबाइल निकालोगे, कैमरा ओपन करोगे, मेजरमेंट टूल के अंदर जाओगे और सिर्फ कैमरा सामने रखोगे, वो आपको बता देगा भाई ये इतना फीट का है। और मतलब आप कितना कोई काम कर रहे हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम लाइडार सेंसर को ज़्यादा काम में ले रहे हैं। एक वॉल को मेज़र करना है, एक इसको मेज़र, मतलब जो भी चीज़ें मेज़र करनी है ना, आप उसके ज़रिए कर सकते हो। इसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि सामने वाला चीज़ एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है तो क्या है, उसके साथ कैसा बिहेव करना है, और मतलब मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके अलावा 3D मॉडलिंग के अंदर भी ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, लेकिन 3D मॉडलिंग अभी नहीं, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाली है, और आपको ये बहुत जल्दी मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें AR के ऊपर, तो स्नैपचैट तो आप लोग सब यूज़ करते होंगे, और स्नैपचैट के अंदर आपने देखा होगा एक बंदा होता है यहाँ के नाच रहा होता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, या AR गेम्स आपने बहुत सारे लोगों ने खेली होंगी। तो उसको मतलब उसको सही से चलाने के लिए, उसको और मैनेज ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको हम यूज़ में लेते हैं। अगर मेरे पास कोई सैम्पल्स होंगे ना, मैं लगाते जाऊँगा हाथ के हाथ आपको, ताकि समझ में आते जाए। मतलब आप AR गेम्स में आप अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है ना बिल्कुल अटैच होकर गेम खेलते हो। मतलब आपकी जो एनवायरनमेंट है ना, उसी के अंदर वो गेम्स प्ले हो रहे होते हैं। इससे आपकी फिजिकल चीज़ें भी मजबूत हो रही होती हैं और आपका ब्रेन भी बहुत तेज़ हो रहा होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि लाइडार सेंसर क्या ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर आया है, तो एक्चुअली में हाँ भी और एक्चुअली में ना भी, ठीक है। क्योंकि इससे पहले सैमसंग, मोटोरोला और बहुत सारों ने लाइट सेंसर्स का यूज़ किया है अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन उनका सीन क्या होता था, वो एक जो है ना एक फ्लैश लाइट की तरह एक इमिट करते थे लाइट को। और एप्पल के अंदर क्या सीन है, वो डॉट 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 लेज़र लाइट की तरह ही बहुत सारे रेज इमिट करते हैं और बहुत सारे मतलब डेटा वापस लेते हैं। उनके पास सैमसंग वगैरह के पास जो डेटा आता है वो थोड़ा सा आता है, एप्पल वालों के पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इस तरीके से वो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये फ़ोन के अंदर भी हमें देखने के लिए अब मिल रहा है। सो आई होप कि लाइडार सेंसर की जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आई होप कि भाई दिन ब दिन इसमें और इजाफा हो और बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाएँ और फ़ोन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आएँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी वीडियो पसंद तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ द बॉय तला इकबाल साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।